ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 54 है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर। एक SWR होता है हाफ वेव, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ये आपका FWR फुल वेव रेक्टिफायर। देखो सबसे पहले इसके डायग्राम बनाते हैं, फिर उसकी संरचना समझेंगे, उसके बाद फिर उसकी कार्यविधि। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने आपको शॉर्ट में जो बेसिक चीज़ हैं, जो SWR और FWR यानी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में जो बेसिक डिफरेंस था उसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड का यूज किया जाता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक तो वो हो गया। और क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इनपुट AC जो इनपुट होता है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, उसका पूर्ण रूपेण जो है क्या दृष्टिकरण नहीं कर पाता है, जबकि ये उससे ज़्यादा करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं कैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इधर से बना रहा हूँ। कुंडली तो लगाई नहीं, कुंडली में लगाई है।
एक डायग्राम आपका ये हो गया, एक डायग्राम और बनेगा ये। जगह इसको बना लो फटाफट, है ना, फिर बना देंगे। देखो ये हो गया आपका धनात्मक अर्धचक्र के लिए। किसके लिए हो गया ये? धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा समझ लो आप पहले, है ना, कि इसमें क्या किया गया है। तो सारी प्रोसेस है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसके डायग्राम में। उसमें केवल एक डायोड होता है, यहाँ एक डायोड D1 है और दूसरा डायोड ये D2 है। वहाँ इस RL को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाता है, देखो इस लोड प्रतिरोध RL को एक जॉकी होता है ना, ठीक है, आपने जो है मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में सुना होगा। तो उस जॉकी से पहले नल पॉइंट ढूंढते हैं इस कुंडली में कि नल पॉइंट कहाँ पर। नल पॉइंट का मतलब उस जगह जहाँ विभवांतर क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल यहाँ जहाँ पे, और वो कहाँ पर होता है, लगभग मिडिल पॉइंट पे होता है। तो उस पॉइंट पर इस जॉकी के साथ इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरा। और यहाँ पर ये लोड प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, मध्य भाग पर टेपित किया जाता है, जिसको हम जब हिंदी लिखाएंगे तो कैसे होगा, मध्य भाग पर क्या किया जाता है, टेपित किया जाता है बिंदु C से। ये हो गया आपका, ठीक है। डायोड D1 D2 दो डायोड यूज हो गए। बाकी इधर की प्रोसेस तो सेम है। ये आपका इनपुट AC वेव फॉर्म है, तरंग प्रतिरूप है यहाँ पर ये, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसको यहाँ पर हमने दिखाया है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस होगा, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, अननोन प्रेरक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये S1 प्लस S2 माइनस। अब जरा समझो उसका संरचना समझ में आ गई होगी, ठीक है। S1 जब प्लस का हो तो ये जो डायोड D1 है इसका पीछे से किस पे चला गया, हाई वोल्टेज पे चला गया, यानी प्लस से जुड़ गया, ठीक है। तो ये तो चला गया। अगर अभी तुम्हें डायोड D1 किस पे चला गया, फॉरवर्ड वाइस में। अब यहाँ पर डायोड D2 और देखो ये नेगेटिव है और इसका P क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। अगर P जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो डायोड किस में चला जाता है, रिवर्स वाइस में। यानी कि केवल इसी डायोड के द्वारा जो यहाँ करंट आएगी उसका दिष्टकरण होगा और उसी के कारण इस लोड प्रतिरोध पर आपको धारा मिलेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर I1 दिखाया है और ये चला गया है रिवर्स वाइस में, इसलिए इसके कारण लोड प्रतिरोध पर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर I2 का मान क्या दिखा दिया, 0, ठीक है। ये वाला किसके लिए, केवल पॉजिटिव हाइट साइकिल के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए। अब यही चीज़ अगर हम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें उसमें क्या डिफरेंस, ये आपने बना लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, यही डायग्राम आपको दोबारा बनाना होगा, लेकिन जो चेंज करेंगे वो चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। क्या चेंज होगा, एक तो ये चेंज हो जाएगा आपका, I2 और ये हो जाएगा आपका I1 क्या हो जाएगा, 0। और क्या चेंज होगा, पोलरिटी चेंज होगी ना, प्लस माइनस चेंज होगी। दूसरा डायग्राम है ये, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाना है आपको, उसको बनाने के बाद ये पूरा बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये बाकी चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया आपका I1 0 हो गया, I2 हो गया। ये है आपका ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
ये दोनों डायग्राम आपके पास आ गए। इसकी भी अब इसकी प्रोसेस तो सिंपल है, समझ में आ गई होगी कैसे। ये माइनस है तो D1 किस में चला गया, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब है, देखो कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं, अभी आगे जब आएगा तो आपको बताएंगे। जो रिवर्स बायस है उसको कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसी में आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो ये किस में चला गया, कट ऑफ रीजन या रिवर्स बायस में। तो यहाँ से इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, 0। और इधर ये D2 किस में चला गया, फॉरवर्ड बायस में चला गया। तो D2 जब फॉरवर्ड बायस में चला गया है तो क्या होगा कि इसके कारण जो है लोड प्रतिरोध RL पर हमको आउटपुट मिलेगा, तो I2 का मान हमको उस पर मिलेगा। सेम आपकी कंडीशन है, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ डायग्राम को। क्रियाविधि अब आपको देखो क्या करना है कि संरचना आपको मैं संरचना में लिखाऊंगा अभी, ठीक है, मैं लिखूंगा, ठीक है। और कार्य विधि में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय कम है और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए संरचना देखते हैं इसकी, ठीक है। संरचना कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, संरचना में ये है कि पूर्ण तरंग कार्य में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के मध्य, P1 और P2 के मध्य क्या किया जाता है, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है। निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को या फिर जबकि द्वितीय कुंडली को ऐसे देखो, ट्रांसफार्मर लिखेंगे जबकि द्वितीय कुंडली को क्या किया जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली को की जगह के S1 व S2 सिरे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। द्वितीय कुंडली के S1 व S2 सिरे डायोड D1 व D2, दोनों डायोड हैं, डायोड D1 व D2 के
पी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों डायोड हैं D1 D2, उनके जो पी क्षेत्र हैं उनको S1 और S2 सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, जबकि दोनों डायोडों के N क्षेत्रों को लोड प्रतिरोध RL से जोड़ा जाता है। अब लोड प्रतिरोध RL को टेपित बिंदु यानी किसके बिंदु C से और कुंडली जॉकी के द्वारा नल पॉइंट या नल शून्य विभव जो बिंदु होता है उस पर टेपित किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध तथा लोड प्रतिरोध RL को DC से द्वितीय कुंडली के मध्य भाग पर नल पॉइंट लिखो। ठीक है, किया जाता है। हो गया पूरा, सारी चीज़ें आ गई इसमें जो संरचना थी दोनों की। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया, बताते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गई आपकी संरचना। अब है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि देखिए क्या होगी।
ये हो गई इसकी कार्य विधि। तो कार्य विधि में आपको क्या करना है, देखो 2 डायोड है इसमें, ठीक है। तो पहले तो आप देखोगे धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए देखो पूर्ण, मैंने कहता पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। निम्नलिखित चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। कौन कौन से स्टेप होते हैं, देखो जैसे अर्ध तरंग के लिए क्या था, सेम उसी में है, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। क्या है देखिए, पहला है आपका धनात्मक अर्धचक्र के लिए, और धनात्मक अर्धचक्र में दोनों ही डायोड रिएक्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो इसमें भी आप ए पॉइंट लेके चलोगे डायोड D1 के लिए, ठीक है। डायोड D1 के लिए इसमें आप लिखेंगे कि जब धनात्मक अर्धचक्र आरोपित किया जाता है, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत का धनात्मक अर्धचक्र आरोपित किया जाता है, तब आरोपित किया जाता है। तब क्या होता है, प्राथमिक कुंडली के P1 व P2 सिरे क्रमशः उच्च विभव और निम्न विभव पर होते हैं। P1 व P2 सिरे क्रमशः उच्च विभव पर होते हैं। उच्च विभव और निम्न भी तो होगा, उच्च विभव तथा
निम्न विभव पर होते हैं, उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। तो नोट करो। ऊपर अब हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, निम्न विभव पर होते हैं तो होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण की घटना से द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 भी उच्च विभव और निम्न विभव पर होते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 भी उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं, जिससे डायोड D1 किस में चला जाता है, अग्र अभिनित में। जिससे डायोड D1 अग्र अभिनति में कार्य करता है। और लोड प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती संकेत के या लोड प्रतिरोध पर धनात्मक अर्धचक्र का दिष्टकरण प्राप्त होता है। और लोड प्रतिरोध पर धनात्मक अर्धचक्र का धनात्मक अर्धचक्र का दिष्टकरण प्राप्त होता है। ये हो गया D1 के लिए। अब इसी प्रकार से किसके लिए होगा, D2 के लिए। अब सुनो ध्यान से कि इसमें हमने कहीं D2 का जिक्र नहीं किया। जब D2 अगर होगा तो कहीं D1 का नहीं होगा। अब अंतर क्या रहेगा, D1 की जगह क्या हो जाएगा D2, और अगर आपने देखिए क्या हो जाएगा रिवर्स यानी पश्चिम। और जब प्लस है वो माइनस है वो आप करोगे, और आपको व्हाट्सअप नंबर पता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इस पर आप मुझे सेंड करोगे इसका D1 D2 के लिए, ठीक है। मैं देखूंगा जिसने सेंड नहीं किया, इसको आप
इसका D2 के लिए प्रोसेस, और उसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी D1 और D2 के लिए कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक है, ये मैं आपको नहीं लिखाऊंगा बार बार, यहाँ लिखता नहीं रहूँगा मैं। ठीक है, एक मैंने आपको हिंट दे दिया, इस प्रकार से आप लिखोगे। अब D1 वो D2 के लिए और ऋणात्मक अर्धचक्र के D1 D2 दोनों के लिए वो आप मेरे को लिख के भेजोगे कि इस प्रकार से हमने लिखा, मैं चेक करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू।